दोस्तों, आज भी अपने सौर मंडल से बाहर किसी ग्रह को खोजना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी रोशनी बेहद कम होती है और ये बेहद छोटे दिखते हैं। यहाँ तक कि इनके तारे की रोशनी भी कम दिखती है। लेकिन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 5300 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स यानी बाहरी ग्रह खोज निकाले हैं। एलियन ग्रहों की खोज के लिए दो तरीके हैं। पहला ये पता करना कि ये किस तारे के आसपास है, उनकी दूरी कितनी है। इससे पता चलता है कि वहां जीवन संभव है या नहीं। दूसरा तरीका है रोशनी के कम ज्यादा होने के वेवलेंथ को पढ़ना या फिर रेडिएशन के कम ज्यादा होने को समझना। इसके लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के देश अब अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में भारत ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह तक पहुंचाने का काम किया था। इस मिशन के जरिए कई तरह की जानकारियां हासिल हुई हैं, लेकिन इस सब के बीच दुनिया उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में है जिसकी कहानियां कई सालों से चली आ रही हैं। ये रहस्य पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह और उस पर रहने वाले जीवों यानी एलियंस का है। अब एक बार फिर ऐसे ग्रह के संकेत मिले हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौर मंडल के अंदर एक ऐसे ग्रह के संकेतों के बारे में बताया है जो पृथ्वी की तरह हो सकता है। बताया गया है कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में मौजूद हो सकता है, जिसे लेकर अब तलाश तेज हो गई है। जापान के ओसाका में किंडाई यूनिवर्सिटी के पैट्रिक सोफिया लाइकावका और टोक्यो में जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के ताकाशी इतो की एक स्टडी में इस ग्रह के संकेत मिलने की जानकारी दी गई है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें इन रिसर्चर्स ने कहा कि हम पृथ्वी जैसे ग्रह के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस स्टडी में बताया गया है कि एक अनदेखा ग्रह कुइपर बेल्ट में जीवित मिला है। सौर मंडल में मौजूद इस ग्रह पर पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है। इसमें बताया गया है कि आगे इसकी पुष्टि के लिए और रिसर्च की जा सकती है, जिससे अंतरिक्ष के बड़े रहस्य खुल सकते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे ग्रह को लेकर रिपोर्ट सामने आई हो। इससे पहले भी कई रिसर्च में पृथ्वी जैसे ग्रह के अस्तित्व का दावा किया गया था। करीब 8 साल पहले नासा की तरफ से ऐसा दावा किया गया था। उसने इस ग्रह को कैप्लर 400b का नाम दिया था और बताया गया था कि इसकी परतें भी पृथ्वी के जैसे चट्टानी हैं। इसके बाद से ही ऐसे ग्रह को लेकर खोज जारी है। नासा ने लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह को खोजा है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है। इस ग्रह का नाम TOI 700e है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। यह पृथ्वी से सिर्फ 5% छोटा है। यह चौथा ग्रह है जिसे एक M बौने तारे TOI 700 की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। इन सभी ग्रहों को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या TS मिशन ने खोजा था। नासा ने इससे पहले 2020 में एक ग्रह खोजा था जिसे TOI 700d नाम दिया गया था। वह भी पृथ्वी के ही आकार का है। ये दोनों ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद हैं। तारे से यह ग्रह इतनी दूर हैं कि संभवतः इस पर पानी मौजूद हो सकता है। अगर इन ग्रहों पर पानी है तो इनमें से कोई एक जीवन के लिए एकदम सही हो सकता है। चौथे ग्रह की खोज के बारे में घोषणा मंगलवार को अमेरिका के सिएटल में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 247वीं बैठक में की गई है। इस ग्रह की खोज के बारे में एक अध्ययन को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स की ओर से प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। कैलिफोर्निया के पासाडोना में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इस स्टडी की प्रमुख लेखक एमिली गिलबर्ट ने एक बयान में कहा, यह कई छोटे और रहने योग्य ग्रहों के सिस्टम में से एक है जिसे हम जानते हैं। इस खोज के बाद अब TOI 700 सिस्टम का अतिरिक्त फॉलो अप होगा। प्लैनेट E प्लैनेट D से लगभग 10% छोटा है। TOI 700 जैसे छोटे शांत M बौने तारे ब्रह्मांड में आम हैं। हाल के वर्षों में ऐसे ही कई तारे पाए गए हैं, जैसे TRAPPIST-1 सिस्टम जिसे इसके 7 ग्रहों के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। TOI 700 के सबसे करीब TOI 700b ग्रह है, जो पृथ्वी के आकार का 90% है।
ये पृथ्वी के 10 दिनों में ही अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद TOI 700c है, जो हमारे ग्रह से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यह 16 दिनों में तारे की परिक्रमा पूरी करता है, लेकिन ये दोनों ग्रह अपने धुरी पर नहीं घूम रहे हैं, इसलिए सूर्य की तरफ इनका एक ही चेहरा होता है, ठीक चांद की तरह। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।